हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इस चैप्टर की 7 वीडियो बनाई हैं। 7वें वीडियो में मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए हैं और ये पहली वीडियो है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अभिकारक, उत्पाद ये क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो विभिन्न गुणधर्मों वाले पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे और वही होगी रासायनिक अभिक्रिया। तो उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल। जैसे एक पदार्थ हो गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन। तो ये मिलकर H2O बनाएंगे। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें दो पदार्थ, डेफिनेशन में क्या कहा है? डेफिनेशन में कहा है कि दो विभिन्न गुणधर्मों वाले पदार्थ। तो एक इसके भी गुणधर्म विभिन्न है, इसके भी गुणधर्म विभिन्न है, तो ये पदार्थ बन गया। मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कर दिया ना निर्माण। तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। समझ गए रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें दो विभिन्न गुणधर्मों वाले पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो विभिन्न गुणधर्मों वाले पदार्थ हैं और इन्होंने जल का निर्माण कर दिया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक वे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या संयोजित होते हैं। तो इस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे हैं? ये संयोजित कौन हो रहे हैं? संयोजित का मतलब होता है जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में जुड़ कौन रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं ना। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या हुए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हुए। समझे? अभिकारक वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया में जुड़ते हैं, मतलब किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसलिए ये दोनों अभिकारक हुए। ये बात समझने की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि उत्पाद क्या होते हैं। तो उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया कराने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमने अभिक्रिया करवाई थी H2 की और O2। तो यहाँ हमने H2 और O2 की अभिक्रिया कराई थी तो हमें H2O मिला था। अब हमने पहले देख लिया कि ये तो अभिकारक हैं क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। बट उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया कराने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। तो अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? इसमें H2O प्राप्त हुआ ना। तो ये H2O जो हुआ वो उत्पाद हो गया। समझ गए? और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। जो अभिक्रिया के कराने के बाद हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट, वो होता है उत्पाद। आगे देखते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ लिया, रासायनिक अभिक्रिया में भागने वाले अभिकारक को समझ लिया और उत्पाद को समझ लिया। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप में प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। हमने तीन चीज़ें समझ ली। अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जहाँ होती है उसकी कोई पहचान वगैरह भी तो कुछ होती होगी। तो अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है। तो पहली पहचान तो होती है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन को समझो, ये क्या है? तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन में अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे हम कोई दो अभिकारक या दो प्रोडक्ट लेंगे और उनको मिलाएंगे तो तीसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो उनकी अवस्था से अलग होगा। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यदि हम दो ठोस को मिलाएंगे तो हो सकता है कि तीसरा पदार्थ जो लिक्विड बने, या फिर हम गैस को या फिर ठोस को मिलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो लिक्विड बने। मतलब कहने का मतलब ये है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है अभिक्रिया कराने के बाद। समझ गए? अवस्था बदल जाती है यदि हम दो तत्वों को मिलाते हैं या दो किसी पदार्थों को मिलाते हैं विभिन्न गुणधर्मों वाले, तो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है कि रंग परिवर्तन। अब रंग परिवर्तन भी वही वैसे ही है। जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं और दो प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो तीसरा प्रोडक्ट जो बनता है उसका रंग इन दोनों प्रोडक्ट से अलग होता है। समझ गए? उसका जो तीसरा प्रोडक्ट, जैसे ये हाइड्रोजन का रंग कुछ अलग होता होगा, ऑक्सीजन का कुछ अलग होता होगा, बट जो हमें जल मिलता है उसका तो इनसे बिल्कुल ही अलग होता है। जल का रंग इनसे मिलता नहीं है। समझ गए? मतलब कहने का मतलब यही है कि जब हम दो विभिन्न गुणधर्मों वाले प्रोडक्ट बनाते हैं तो तीसरा प्रोडक्ट ऐसा बनता है जिसका रंग इन दोनों प्रोडक्टों से नहीं मिलेगा। समझ गए दोस्तों? अब तक हमने दो पहचान समझ ली है, अब तीसरी पहचान पर की ओर चलते हैं।
देखो दोस्तों, तीसरी पहचान है गैस निकलना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस। तो दोस्तों, तीसरी पहचान होती है गैस निकलना। यदि कहीं भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें गैस ज़रूर निकलेगी। गैस निकलना, जैसे यह अभिक्रिया हमने कराई थी, इसमें भी गैस निकल सकती थी। कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें गैस निकल सकती है। तो ये तीसरी पहचान है गैस निकलना। अब देखते हैं चौथी पहचान। तो चौथी पहचान है रासायनिक अभिक्रिया की, क्या है, ताप परिवर्तन। चौथी पहचान है ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की चौथी पहचान है ये। दोस्तों, ताप परिवर्तन में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच ताप का अंतर आ जाता है। यानी कि जैसे हमने कोई अभिक्रिया कराई, जैसे CaO+H2O की अभिक्रिया कराई, तो ये CaOH का होल्टवाइज बन जाएगा, जैसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा चूना, बुझा चूना। तो यदि इनका ताप बहुत, ये बहुत कम टेम्परेचर के होते हैं, मतलब ये बिल्कुल ठंडे होते हैं। ये जल भी हम ठंडा लेते हैं इसमें। और ये बिना बुझा चूना CaO होता है, बिना बुझा चूना, इसको ही बिल्कुल ठंडा लेते हैं। बट जब ये रिएक्शन होती है तो ये बहुत ही गर्म होती है और इसमें से गैस भी निकलती है, बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। इसमें गैस निकलना भी, गैस निकलने वाला तीसरा पॉइंट भी आ गया। और ये जो प्रोडक्ट बनता है बहुत गर्म बनता है, इतना गर्म बनता है कि ये उबाला खाने लगता है खुद ही खुद। तो ये तीसरा प्रोडक्ट बहुत गर्म बनता है और इसमें गैस भी निकलती है। तो आप चारों पहचान समझ गए। पहली पहचान अवस्था परिवर्तन थी, दूसरा पहचान रंग परिवर्तन थी, तीसरी पहचान गैस निकलना है, और चौथी पहचान मैंने आपको बता दिया कि ताप परिवर्तन है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को समझते हैं। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके रासायनिक प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का। तो हम ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ये हिंदी वर्डों में लिखी हुई है। जब तक कोई भी अभिक्रिया हिंदी वर्डों में लिखी हुई होती है तब तक वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। बट ये जब अपने साइंबल यानी जब अपने प्रतीकों में आ जाती है तो ये रासायनिक अभिक्रिया में वो रासायनिक समीकरण में परिवर्तित होती है। अब ये समीकरण बन चुकी है। क्यों बन चुकी है समीकरण? क्योंकि हमने इसमें वो इसके प्रतीकों को निरूपित कर दिया है, इसमें इसके प्रतीकों के निरूपण कर दिया है इसमें, इस अभिक्रिया में। तो ये रासायनिक समीकरण बन चुके हैं। रासायनिक समीकरण समझ गए। रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन देख लो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादक, अभिकारक ये हैं, उत्पाद ये हैं, को उनके रासायनिक प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इनके हमने रासायनिक प्रतीकों में निरूपित कर दिया है, तो ये रासायनिक समीकरण में परिवर्तित हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो वह समीकरण जिसमें तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर स्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब समझो इस बात। उसने क्या कहा है? तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर स्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। अब तीर के बाईं ओर मतलब उल्टी तरफ, मैग्नीशियम के पास एक परमाणु है, यानी कि मैग्नीशियम में यहाँ दो लगा हुआ तो मैग्नीशियम के पास दो परमाणु होते, बट यहाँ दो नहीं लगा हुआ है, एक परमाणु है। तो मैग्नीशियम के पास इधर एक परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम के पास एक परमाणु है। बट इधर ऑक्सीजन के पास दो परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के पास एक एक परमाणु है। तो इधर ऑक्सीजन, इन दोनों की बैलेंस ही करने के लिए, इधर दो है इधर भी दो करने के लिए मुझे यहाँ दो लगाना पड़ेगा। अब ये मैंने इधर दो लगा दिया तो ऑक्सीजन हो गए दो, ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम भी दो हो गए। मैग्नीशियम को दो करने के लिए मुझे यहाँ पर भी दो लगाना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया अब संतुलित हो चुकी है। अब ये हो गई है Mg+O2 = MgO। अब हमने जब इसकी बैलेंसिंग करी तो यहाँ टू आ गया, यहाँ पर भी टू आ गया। अब ये हो गई संतुलित। संतुलित का मतलब यही होता है कि तीर के बाईं ओर भी और तीर के दाईं ओर भी बराबर होने चाहिए परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम कभी दो लगा देते हैं, मतलब आवश्यकता अनुसार कभी दो लगाते थे, कभी दो लगा देते हैं, कभी तीन लगा देते हैं, आवश्यकता अनुसार लगाते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन Mg की तो बैलेंसी थी, पर ऑक्सीजन की बैलेंसी करने के लिए हमें दो तीन लगाना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये रही डेफिनेशन। हमने इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उत्पाद, अभिकारक और पहचान वगैरह सब बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।